क्वेश्चन नंबर 32। देखिए यहाँ RST 3 पार्टनर हैं, 5-3-2 उनका रेशियो है। ये बैलेंस शीट दी है। T died on 1st August 2018 and it was agreed that goodwill be valued at 2.5 year purchase of the average profit of the last 4 years। ये 4 साल के प्रॉफिट दिए हैं। Then machinery be valued, पेटेंट वैल्यूड, लीज होल्ड वैल्यूड एट 1,25,000। ये आपको रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है। सी फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग टी शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ 2018-19, द प्रॉफिट इन 2018-19 शुड बी टेकन टू हैव एक्रूड ऑन द सेम स्केल एज इन 2017-18। मतलब टी की डेथ जो हुई है 1 अगस्त 2018 को, तो 1 अप्रैल 2018 से लेकर 1 अगस्त 2018 तक का जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा वो ऑन द बेसिस ऑफ 2017-18 प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। अ सम ऑफ 21,000 टू बी पेड इमीडिएटली एंड द बैलेंस टू बी पेड इन 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। देखिए यहाँ पर 21,000 उसी वक्त दे दिए हैं और बाकी के जो पैसे हैं वो 4 हाफ ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दिए गए हैं 10% इंटरेस्ट के साथ। तो यहाँ हमें एक टी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ जर्नल एंट्री करनी है और हमें टी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। तो पहले आप ये सारे ट्रीटमेंट देख लीजिए जो कि किसी पार्टनर की डेथ के समय हमें करने होते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप सारे ट्रीटमेंट करते जाएंगे, उनसे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला स्टेप है ये कैलकुलेट करना कि किसी पार्टनर की डेथ के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने डिजीज पार्टनर के हिस्से को किस रेशियो में गेन किया है। इसका मतलब गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ देखिए RST का पुराना रेशियो आपको दिया हुआ है 5, 3 और 2। देखिए ये रेशियो दिया है। टी की डेथ हुई है 1 अगस्त 2018। इसकी डेथ के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर हैं R और S, इनका आपको न्यू रेशियो नहीं दिया है। तो उस कंडीशन में गेनिंग रेशियो वही होता है जो ओल्ड रेशियो है। तो इनका जो ओल्ड रेशियो 5 और 3, यही इनका गेनिंग रेशियो होगा। देखिए ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में हमें गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, जिसमें हमें पहले एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना है। तो एग्जिस्टिंग गुडविल क्वेश्चन में दी हुई है 25,000। इसे हम राइट ऑफ कर देंगे। इसे पार्टनर्स में, सारे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ किया जाता है। इसकी एंट्री होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR इन ओल्ड रेशियो टू गुडविल अकाउंट। देखिए एग्जिस्टिंग गुडविल है 25,000, इसे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो 5-3-2 के रेशियो में हम राइट ऑफ कर देंगे। अमाउंट आएगा 12,500, 7,500 एंड 5,000। इसके बाद हमें सेकंड स्टेप में ही एग्जिस्टिंग गुडविल जो फ्रेशली वैल्यूड गुडविल है उसका हमें एडजस्टमेंट करना है। डिजीज पार्टनर को उसके हिस्से की गुडविल देनी है। इसके लिए हमें पहले गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कहा गया है गुडविल बी वैल्यूड एट 2.5 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स प्रॉफिट। तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं 70,000। अब हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे 2.5 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो 70,000 इंटू 2.5, 1,75,000 रुपये। ये पूरी फॉर्म की गुडविल है। इसमें से जो डिजीज पार्टनर है उसका हिस्सा हम कैलकुलेट करते हैं। तो टी शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा। देखिए टी फॉर्म में कितने का पार्टनर है, 2/10 का। तो टी शेयर ऑफ गुडविल आएगा 35,000 रुपीज़। अब हम इसकी एंट्री करेंगे। देखिए डिजीज पार्टनर को गुडविल देने की एंट्री है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर, देख लीजिए कौन है, R और S। तो एंट्री होगी आर्स कैपिटल अकाउंट DR, SS कैपिटल अकाउंट DR टू टीस कैपिटल अकाउंट। 35,000 रुपये इसके हिस्से की गुडविल इसे दे दी और इसे R और S के कैपिटल अकाउंट में DR कर दिया है उनके गेनिंग रेशियो में। इसके बाद देखिए अगला स्टेप है जिसमें हमें करना है एडजस्टमेंट और रिजर्व, P&L, डेफर्ड एक्सपेंस और IFR एंड WCR। तो देखिए रिजर्व क्वेश्चन में कोई भी नहीं दिया हुआ है, P&L नहीं दिया है, डेफर्ड एक्सपेंस नहीं दिया है। इसमें एक केवल दिखाई दे रहा है वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। और हम देख लेते हैं क्या वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम है। तो इसके अगेंस्ट क्वेश्चन में बताया है कोई क्लेम नहीं है। तो हम इस वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व को पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसकी एंट्री होगी वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो 5-3-2 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 15,000 इसको मिलेगा, 9,000 एंड 6,000।
ये हमारा स्टेप हो गया। इसके बाद अगले स्टेप में हमें करना है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। तो देखिए हमें जो जो क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन की इन्फॉर्मेशन दी होगी उसे करेंगे। तो आपको बी वाले पॉइंट में दिया था मशीनरी 1,40,000 पर वैल्यू की गई है। तो मशीनरी की बुक वैल्यू देखिए 1,50,000 है, रिवैल्यूएशन 1,40,000 पे हुआ है, इसका मतलब 10,000 रुपये का लॉस हुआ है। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू मशीनरी। इसमें हमें 10,000 रुपये का लॉस हुआ है। इसके बाद कहा गया है पेटेंट बी वैल्यूड एट 40,000। पेटेंट की बुक वैल्यू है 30,000 और रिवैल्यूएशन हुआ है उसका 40,000 पे, मतलब 10,000 का गेन हो रहा है। तो एंट्री होगी पेटेंट अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ हमें 10,000 रुपये का गेन हो रहा है। इसके बाद आपको कहा है लीज होल्ड भी वैल्यूड एट 1,25,000। लीज होल्ड की बुक वैल्यू है 1 लाख और रिवैल्यूएशन हुआ है 1,25,000, मतलब 25,000 का गेन है। हम इसकी एंट्री करेंगे लीज होल्ड अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। तो इसी में हम कर देते हैं पेटेंट के साथ ही, क्योंकि पेटेंट में भी हमें गेन हो रहा था और लीज होल्ड में भी गेन हो रहा है। 25,000 का गेन है, टोटल रिवैल्यूएशन अकाउंट में 35,000 CR हो जाएगा। इसके बाद आपको किसी एसेट लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। अब हम रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस निकालेंगे। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ DR हुआ है 10,000 से और यहाँ CR हुआ है 35,000 से, मतलब 25,000 क्रेडिट बैलेंस है रिवैल्यूएशन का, जो कि गेन होता है। इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखिए रिवैल्यूएशन पे 25,000 का गेन हुआ है, इसे हम पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो 5-3-2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसके में आएगा 12,500, 7,500 एंड 5,000। ये स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा अगला स्टेप है जिसमें हमें करना है डिजीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल द डेट ऑफ डेथ। तो देखिए हमें यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है सी वाले पॉइंट में कि टी की डेथ तक का जो प्रॉफिट है वो ऑन द बेसिस ऑफ 2017-18 प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए 2017-18 का प्रॉफिट दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 75,000 रुपीज़। देखिए 1 अप्रैल 2018 से लेकर 1 अगस्त 2018 जो टी की डेथ की डेट है उस तक का हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कितने महीने हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने का हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। 75,000 को बेस मानना है, ये पिछले 12 महीने में एक्रू हुआ है, तो उस बेस पर इन 4 महीने में कितना प्रॉफिट होगा, तो ये आएगा 25,000 रुपीज़। अब इस 25,000 के प्रॉफिट में से हम टी का शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए टी का हिस्सा है 2/10, तो 2/10 इसे मिलेगा 5,000 रुपये। अब ये वाला प्रॉफिट इसे देने की क्या एंट्री होगी, देखिए डिजीज पार्टनर को टिल द डेट ऑफ डेथ जो प्रॉफिट दिया जाता है उसकी 2 एंट्री हैं, एक है P&L सस्पेंस से और एक है गेनिंग पार्टनर से। देखिए इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि रिमेनिंग पार्टनर्स का न्यू शेयर क्या है। तो रिमेनिंग पार्टनर्स का न्यू शेयर वही है जो उनका ओल्ड शेयर है, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो अगर रिमेनिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं आता है तो एंट्री होती है P&L सस्पेंस अकाउंट DR टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर यही एंट्री होगी P&L सस्पेंस अकाउंट DR टू टीज कैपिटल अकाउंट। तो डेथ की डेट तक का इसका प्रॉफिट का हिस्सा है 5,000, वो हम इसे दे देंगे इसके कैपिटल अकाउंट में CR करके। देखिए इसके बाद अगला स्टेप है 6वां, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू डिजीज्ड पार्टनर। तो इसे हमें कैलकुलेट करने के लिए हमें डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं कैपिटल अकाउंट बनाना। देखिए ये है टी का कैपिटल अकाउंट, हमने जो जनरल एंट्री की है वहाँ से टी के कैपिटल अकाउंट में हम पोस्टिंग देते जाएंगे और टी का कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें टी का जो कैपिटल का बैलेंस दिया है आपको बैलेंस शीट में 75,000, उसे लिख देंगे। अब हम देखते जाएंगे कौन सी एंट्री में टी का कैपिटल अकाउंट CR या DR हुआ है। तो देखिए इसमें टी का कैपिटल अकाउंट DR हुआ है क्योंकि हमने गुडविल को, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ किया था। तो टी के कैपिटल अकाउंट की डेबिट में पोस्टिंग होगी 5,000 रुपये। इसके बाद यहाँ हमने टी को गुडविल दी थी उसके हिस्से की, तो ये टी के कैपिटल अकाउंट में CR होगा बाय आर्स कैपिटल एंड बाय एस कैपिटल। इसके बाद देखिए WCR में जो टी का हिस्सा था वो टी के कैपिटल अकाउंट में CR होगा, ये आएगा 6,000 रुपये। इसके बाद रीवैल्यूएशन का जो गेन था उसमें जो टी का हिस्सा है वो उसे दिया जाएगा 5,000 रुपये। इसके बाद P&L सस्पेंस के नाम से इसको टिल द डेट ऑफ डेथ
जो प्रॉफिट का इसका हिस्सा था वो दिया गया है 5,000 रुपये। ये हमारा टी का कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम बैलेंस निकालेंगे टोटल करके। टोटल क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर देंगे तो इसका टोटल डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट और डेबिट का 1,21,000। तो ये टोटल अमाउंट पेबल है टी को, और ये टी की डेथ हो गई है इसलिए ये टी के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। देखिए हमने ये टी के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में 1,21,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब हमें इस 1,21,000 का पेमेंट करके दिखाना है, जिसके लिए हमें टी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए हम टी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहले 1 अगस्त 2018 को जब टी की डेथ हुई है उस तारीख को उसके कैपिटल अकाउंट में से जो अमाउंट आया है वो टी के एग्जीक्यूटर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है टी के कैपिटल में से, तो वो हो गया 1,21,000। अब इसमें से 21,000 रुपये इमीडिएटली पे किए हैं, मतलब ये 1 अगस्त 2018 को ही पे कर दिए गए, तो इधर आ जाएगा टू कैश। अब देखिए बाकी रह गए 1 लाख रुपये, और वो 1 लाख रुपये 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे किए गए हैं। तो इंस्टॉलमेंट एक कितने की होगी, तो देखिए पूरे 1 लाख रुपये हैं जिसकी हमें 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनानी है, तो ये आ जाएगा 25,000 प्लस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट भी इसमें ऐड किया जाएगा। तो देखिए पहली इंस्टॉलमेंट कब पे की जाएगी, 1 अगस्त 2018 को डेथ हुई है, पहली इंस्टॉलमेंट 1 फरवरी 2019 को आएगी 6 महीने बाद। तो 1 फरवरी 2019 को जब हम पहली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो देखिए उस वक्त तक 1 लाख रुपए का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि 1,21,000 में से 21,000 तो उसी वक्त दे दिया, तो 1 लाख रुपए का जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे 1 लाख रुपए पर, 1 लाख रुपए पर 10% की रेट से 6 महीने का, ये हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। अब हम 1 फरवरी को पेमेंट कर देंगे। पेमेंट किया जाएगा 25,000 इंस्टॉलमेंट प्लस 5,000 रुपये इंटरेस्ट, पेमेंट टोटल हो जाएगा 30,000 रुपये का। अब देखिए अगली जो पेमेंट की डेट आएगी 6 महीने बाद आएगी, मतलब 1 अगस्त 2019, वो तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, तो हमें इस ईयर में अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा और बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में 1 अप्रैल में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो देखिए 1 फरवरी को हमने पेमेंट किया है, फरवरी मार्च 2 महीने तो इस ईयर में हो गए, तो इन 2 महीने का इंटरेस्ट हमें एक्रू करना पड़ेगा, क्योंकि ईयर एंड हो रहा है तो हमें इंटरेस्ट को एक्रू करना पड़ेगा। लेकिन वो इंटरेस्ट ड्यू कब होगा, 1 अगस्त 2019 को जब हम अगली इंस्टॉलमेंट देंगे तब वो इंटरेस्ट ड्यू होगा, लेकिन अभी वो एक्रू होगा टिल 31 मार्च 2019। हम देखते हैं कितने महीने का हुआ, 2 महीने का इंटरेस्ट, तो हम 31 मार्च 2019 को इंटरेस्ट को एक्रू कर देंगे। ये इंटरेस्ट 2 महीने का कैलकुलेट किया जाएगा, और देखिए ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा 75,000 रुपये पर, क्योंकि 1 लाख का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से हम 25,000 रुपये दे चुके हैं, तो अब 75,000 रुपीज़ ही रह गए हैं। तो देखिए 75,000 रुपीज़ पर 10% की रेट से 2 महीने का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1250। अब हम 31 मार्च 2019 को जो बैलेंस आएगा वो निकालेंगे और उसे नेक्स्ट ईयर की पहली तारीख को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए बैलेंस आ रहा है 76,250, क्योंकि 75,000 तो प्रिंसिपल अमाउंट में रह गया है और 1,250 रुपये इंटरेस्ट है। या फिर आप देखिए क्रेडिट का टोटल कर दीजिए, उसमें से डेबिट को माइनस कर दीजिए। अब हम इस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए 1 अप्रैल 2019 से नया साल स्टार्ट होगा और हम ये बैलेंस यहाँ पर बैलेंस BD के नाम से लिख देंगे 76,250। अब हमारी अगली इंस्टॉलमेंट की डेट आएगी 1 अगस्त 2019 को, और हम पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट हमें केवल 4 महीने का ही ड्यू करना है, क्योंकि 2 महीने का इंटरेस्ट पहले ही हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त 4 महीने का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा 75,000 पर ही। अब हम पेमेंट कर देंगे 1 अगस्त 2019 को। देखिए पेमेंट किसका किया जाएगा, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट का 25,000 प्लस इंटरेस्ट देखिए 1,250 ये पहले जो पिछले साल 2 महीने का ड्यू हो चुका था, और 2,500 जो इन 4 महीने का ड्यू हुआ है।
तो टोटल हमारा पेमेंट होगा 28,750। अब देखिए नेक्स्ट हमारी जो ड्यू डेट आएगी इंस्टॉलमेंट की, वो आएगी 1 फरवरी 2020। तो 1 फरवरी 2020 को हम दोबारा से इंटरेस्ट ड्यू करेंगे 6 महीने का। इस बार पूरे 6 महीने का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि 1 अगस्त 2019 से लेकर 1 फरवरी 2020 ये इसी साल के 6 महीने हैं। तो हम 6 महीने का इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे वो 50,000 पे करेंगे, क्योंकि 75,000 का जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसमें से हमने 25,000 पे कर दिया है, तो अब बैलेंस 50,000 रह गया है। या फिर आप देखिए इन दोनों को टोटल करके ये माइनस कर दीजिए तो भी 50,000 आएगा। तो 50,000 पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 10% की रेट से 6 महीने का, तो ये इंटरेस्ट आ रहा है 2,500 रुपये। अब हम पेमेंट कर देंगे 1 फरवरी 2020 को। देखिए पेमेंट किसका होगा, एक प्रिंसिपल अमाउंट में से 25,000 रुपये प्लस जो 2,500 रुपये इंटरेस्ट निकल के आया है, टोटल पेमेंट हो जाएगा 27,500 का। अब जो हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगी वो आएगी 1 अगस्त 2020 को। तो 1 अगस्त 2020 तो नेक्स्ट ईयर में हो गया, तो इसलिए हमें इस अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा और बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। लेकिन 1 फरवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 इन 2 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पर एक्रू किया जाएगा। और देखिए ये जो इंटरेस्ट एक्रू किया जाएगा 2 महीने का, ये 25,000 पर किया जाएगा, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट पे हो चुकी हैं। 25,000 यहाँ पर, 25,000 यहाँ पर, 25,000 यहाँ पर, तो 1 लाख में से 75,000 पे हो चुके हैं। तो 25,000 पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 10% की रेट से 2 महीने का, तो वो आ रहा है 417 रुपये। अब हम बैलेंस निकाल के नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए बैलेंस निकलेगा 31 मार्च 2020 को, इधर लिखेंगे टू बैलेंस CD। अब हम बैलेंस निकालेंगे तो आएगा 25,417, 25,000 प्रिंसिपल में से और 417 रुपये ये जो 2 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। ये देखिए 1 अप्रैल 2020 को हम ये बैलेंस यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर देंगे 25,417 रुपये। अब पेमेंट की डेट आएगी 1 अगस्त 2020। अब देखिए 2 महीने का इंटरेस्ट तो ड्यू हो चुका है, हमें 4 महीने का इंटरेस्ट और करना पड़ेगा। तो वो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और वो इंटरेस्ट 25,000 पर ही कैलकुलेट किया जाएगा 10% की रेट से 4 महीने का। तो ये आ रहा है हमारा 833। अब हम 1 अगस्त को पेमेंट कर देंगे टू कैश। अब देखिए पेमेंट हमें किसका करना है, 25,000 तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट। देखिए 417 ये वाला भी इंटरेस्ट पे करेंगे और ये भी पे करेंगे। ये देखिए ड्यू तो हो गया था, लेकिन एक्रू तो हो गया था, लेकिन हमने पेमेंट नहीं किया था, क्योंकि पेमेंट तो 1 अगस्त को ही होना था। 25,000 प्लस 417 प्लस 833, तो टोटल हमारा पेमेंट हो जाएगा 26,250। अब कुछ भी बैलेंस नहीं आएगा, एग्जीक्यूटर का पूरा पेमेंट क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 34, द बैलेंस शीट ऑफ XYZ ऑन 31 मार्च 2021 वॉज, ये बैलेंस शीट दी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 3:1। Z died on 31st July 2021. The partnership deed provides that goodwill valued on the basis of 3-year purchase of the 5 years average profit, 5 साल के एवरेज प्रॉफिट दिए हैं। The deceased partner to be given share of profit till the date of death on the basis of profit of the previous year, मतलब पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पर मरने वाले पार्टनर को उसकी डेथ की डेट तक का प्रॉफिट देना है। फिर ये रिवैल्यूएशन की बात दी है, स्टॉक रिवैल्यू, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, बिल रिसीवेबल वॉज फाउंड वर्थलेस। A sum of 12,233 was paid immediately to Jet's executors and the balance to be paid in 2 equal annual installments together with interest at the rate of 10% per annum on the amount outstanding. Give journal entries and executors account. तो देखिए यहाँ पे हमें पिछले क्वेश्चन की तरह ही 32 की तरह ही जर्नल एंट्रीज भी देनी है और उसका एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी बनाना है। तो देखिए ये वो सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो किसी पार्टनर की डेथ के समय हमें करने पड़ते हैं। हम स्टेप वाइज सारे ट्रीटमेंट्स की जर्नल एंट्रीज करते जाएंगे। तो सबसे पहला है डिटरमाइन गेनिंग एंड न्यू रेशियो। तो देखिए यहाँ पर जेड की डेथ हो गई है, पहले हम देख लेते हैं XYZ का ओल्ड रेशियो क्या है। तो XYZ का ओल्ड रेशियो है 3, 2 और 1, और यहाँ पर जेड की डेथ हुई है 31 जुलाई 2021। देखिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, इसलिए
जेड की डेथ के बाद एक्स और वाई का गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो वही होगा जो इनका ओल्ड रेशियो, मतलब 3 और 2। सेकेंड स्टेप है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें हमें पहले एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना है। तो बैलेंस शीट में हमें एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं दिख रही है तो वो एंट्री नहीं होगी। उसके बाद डिजीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल, तो इसके लिए हमें पहले फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में दिया है 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 15,000 रुपये और गुडविल का वैल्यूएशन करना है 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो 15,000 इंटू 3, तो पूरी फर्म की गुडविल आ गई 45,000 रुपीज़। ये पूरी फर्म की गुडविल है। इसमें से जो जेड का हिस्सा होगा वो उसे दिया जाएगा। जेड 1/6 का पार्टनर है तो इसके हिस्से की गुडविल आ गई 7,500। डिजीज पार्टनर को गुडविल देने की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर गेनिंग पार्टनर कौन है, एक्स और वाई, और उनका गेनिंग रेशियो क्या है 3 और 2। तो एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट DR, वाई कैपिटल अकाउंट DR टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए इसके हिस्से की गुडविल है 7,500। 3 और 2 के रेशियो में एक्स और वाई में DR करेंगे तो ये आएगा 4,500 और ये आएगा 3,000 रुपये। अगला स्टेप है एडजस्टमेंट और रिजर्व, P&L, डेफर्ड एक्सपेंस, IFR एंड WCR। तो पहले हम देख लेते हैं कोई रिजर्व है क्या। हाँ, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। देखिए 6,000 का जनरल रिजर्व दिया है, 3, 2, 1 इनका जो ओल्ड रेशियो है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो रिजर्व हो गया। P&L भी दिया हुआ है, P&L का डेबिट बैलेंस है जो कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में हमें दिखाई दे रहा है। तो ये डेबिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये लॉस है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू P&L। तो देखिए 6,000 का लॉस है, 3, 2, 1 में इनमें ओल्ड रेशियो में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके बाद डेफर्ड एक्सपेंस कोई नहीं दिया हुआ है। IFR और WCR की बात करें तो IFR नहीं दिया है, WCR का बैलेंस है 6,000 रुपये। लेकिन इस 6,000 रुपये के बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा WCR के अगेंस्ट कोई क्लेम है क्या, लेकिन क्वेश्चन में नहीं बताया है तो कोई क्लेम नहीं है, ये WCR पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो देखिए 6,000 का WCR है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3,000, 2,000 और 1,000। इसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन में जिन जिन एसेट्स लाइबिलिटीज़ की रिवैल्यूएशन की इन्फॉर्मेशन दी है उसकी हम एंट्री करते जाएंगे। तो देखिए स्टॉक का रिवैल्यूएशन किया गया है 10,000 रुपये पे, जबकि स्टॉक की बुक वैल्यू है 9,000 रुपये। तो ये हमारा गेन है, रिवैल्यूएशन में CR होगा, एंट्री होगी स्टॉक अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। इसमें हमें 1,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है। इसके बाद आपको दिया है डेटर्स का 15,000 रुपये रिवैल्यूएशन हुआ है, जबकि डेटर्स की बुक वैल्यू है 16,000 रुपये। तो ये 1,000 रुपये का हमें नुकसान हो रहा है, एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू डेटर्स अकाउंट। इसमें हमें 1,000 रुपये का नुकसान हुआ है। इसके बाद फर्नीचर का रिवैल्यूएशन किया है 1,500 रुपये पर, जबकि फर्नीचर की बुक वैल्यू है 2,000। तो ये हमें नुकसान हुआ है, इसी में कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू फर्नीचर। हमें यहाँ पर 500 रुपये का लॉस हुआ है। इसके बाद आपको दिया प्लांट एंड मशीनरी का रिवैल्यूएशन 5,000 पे हुआ है, जबकि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है बुक वैल्यू 6,500। तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू प्लांट एंड मशीनरी, हमें 1,500 रुपये का नुकसान हुआ है। इसके बाद आपको दिया बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन 35,000 पे हुआ है, जबकि बिल्डिंग की बुक वैल्यू है 30,000। तो हमें यहाँ पर गेन हो रहा है, तो एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। तो इसी में कर देंगे, तो यहाँ हमें 5,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। इसके बाद दिया है अ बिल रिसीवेबल ऑफ 600 वाज फाउंड वर्थलेस। बिल रिसीवेबल हमारा एसेट है और वर्थलेस मतलब उसकी अब कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगी, तो हमारे लिए नुकसान है। एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू बिल रिसीवेबल। तो इसी में हम कर देंगे, कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो हम यहाँ पर इसे रिवैल्यूएशन की एंट्रीज को कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन CR होगा 6,000 से और यहाँ पर DR होगा 3,600 रुपीज़ से। अब हम देखेंगे कि रिवैल्यूएशन पे गेन हुआ है या लॉस। तो हम देखेंगे, देखिए रिवैल्यूएशन CR हो रहा है 6,000 रुपये से और DR हो रहा है 3,600 रुपये से। इसका मतलब 2,400 क्रेडिट बैलेंस है, और जो क्रेडिट बैलेंस होता है रिवैल्यूएशन का वो हमारा गेन होता है, इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए ये जो 2400 रुपये का गेन आया है इसे हम पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो 3-2-1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 1200, 800 और 400। देखिए इसके बाद अगला स्टेप होता है डिजीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द डेट ऑफ डेथ। तो उसके बारे में हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि डिजीज पार्टनर को जो प्रॉफिट का शेयर देना है वो पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पर देना है। तो हमें टिल द डेट ऑफ डेथ फॉर्म का प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए प्रीवियस ईयर मतलब 31 मार्च 2021 को ख़त्म होने वाला ईयर, तो पिछले साल हमें प्रॉफिट हुआ था 24,000 रुपये। उसी के बेस पर हम 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई मतलब जो डेथ की डेट है जेड की तब तक का प्रॉफिट फॉर्म का कैलकुलेट करेंगे। देखिए 31 जुलाई 2021 तक का प्रॉफिट कैसे आएगा, पिछले साल का प्रॉफिट था 24,000 रुपये। तो ये देखिए पूरे 12 महीने के प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसी को बेस माने तो अप्रैल से लेकर 31 जुलाई मतलब 4 महीने का प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 4/12 कर देंगे पिछले साल के प्रॉफिट में, तो ये आ गया 8,000। ये इन 4 महीने का पूरी फर्म का प्रॉफिट है। इसमें से हम मरने वाले पार्टनर जेड का हिस्सा निकालेंगे। तो जेड देखिए फॉर्म में 1/6 का पार्टनर है, तो 8,000 का 1/6 निकालेंगे तो यह आएगा 1,333। अब देखिए जेड के मरने के बाद एक्स और वाई का नया रेशियो वही है जो उनका पुराना रेशियो, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ है। तो प्रॉफिट देने की एंट्री P&L सस्पेंस से होगी, P&L सस्पेंस अकाउंट DR टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हमारा अगला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेएबल टू डिजीज्ड पार्टनर। इसके लिए हमें डिजीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो देखिए अब हम जेड का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले जेड का कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस दिया है वो यहाँ पर लिख देंगे बाय बैलेंस BD के नाम से, जो कि दिया है 12,000 रुपये। इसके बाद देखिए जो हमारी जनरल एंट्री है वहाँ से पोस्टिंग देंगे जेड के कैपिटल अकाउंट में। यहाँ देखिए हमने गुडविल दी थी जेड को, तो इसकी एंट्री आएगी बाय एक्सिस कैपिटल अकाउंट बाय वाइस कैपिटल अकाउंट। इसके बाद देखिए जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया था, इसमें जो जेड का हिस्सा है बाय जनरल रिजर्व के नाम से आएगा 1,000 रुपये। इसके बाद जो P&L का लॉस था उसे पार्टनर्स में बांटा था, तो उसमें जो जेड का हिस्सा है वो जेड के कैपिटल अकाउंट में DR होगा 1,000 रुपये। इसके बाद वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व में जेड का कैपिटल अकाउंट CR हुआ है बाय वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व 1,000 रुपये। इसके बाद देखिए ये जो रीवैल्यूएशन का गेन आया था उसमें से जो जेड का हिस्सा है वो जेड को दिया जाएगा, और जो टिल द डेट ऑफ डेथ जेड का प्रॉफिट में हिस्सा था वो उसे दिया गया है बाय P&L सस्पेंस। अब देखिए हम टोटल अमाउंट पेबल कितना है जेड का निकालेंगे, CR का टोटल करेंगे और DR का 1,000 केवल ये माइनस कर देंगे, और जो भी बैलेंस आएगा वो जेड के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो देखिए जेड का टोटल अमाउंट पेबल आ रहा है 22,233 रुपये। ये हमने जेड के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम जेड का एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाएंगे। देखिए सबसे पहले जो जेड के कैपिटल अकाउंट का टोटल अमाउंट पेबल आया था वो इसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है, तो वो यहाँ आ जाएगा बाय जेड्स कैपिटल के नाम से। देखिए उसी दिन जिस दिन डेथ हुई है, जिस दिन जेड का कैपिटल अकाउंट बना है, उसी दिन 12,233 रुपये पे कर दिए गए हैं। तो यहाँ एंट्री आएगी 31 जुलाई 2021 को। देखिए 12,233 रुपये पे होने के बाद रह गए हैं 10,000 रुपये। ये 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट में 5-5 हज़ार करके पे किए जाएंगे। पहली इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा 31 जुलाई 2022 को, लेकिन 31 जुलाई 2022 से पहले हमारा ईयर एंड आ जाएगा 31 मार्च 2022। तो हमें ईयर एंड पे अकाउंट को क्लोज करना होता है। तो 31 मार्च 2022 तक इस अमाउंट को आउटस्टैंडिंग रहते हुए, इसमें से 10,000 के अमाउंट को आउटस्टैंडिंग रहते हुए पूरे 8 महीने हो चुके हैं। तो 8 महीने का इंटरेस्ट हम यहाँ पर ड्यू कर देंगे। देखिए इंटरेस्ट केवल 10,000 पे कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि 22,233 में से 12,233 तो उसी वक्त दे दिए, तो 10,000 ही रह गए हैं। तो उसी पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 10% की रेट से 8 महीने का, तो वो आएगा 667। अब हम बैलेंस निकाल के नेक्स्ट ईयर में उसे ट्रांसफ़र कर देंगे।
तो देखिए बैलेंस आएगा 10,667। 1 अप्रैल 2022 से नया ईयर स्टार्ट होगा और ये बैलेंस यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर दिया जाएगा। अब देखिए 31 जुलाई 2022 को पहली इंस्टॉलमेंट का टाइम आ गया। तो देखिए 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई 4 महीने का इंटरेस्ट और ड्यू किया जाना है, क्योंकि 8 महीने का इंटरेस्ट तो पहले ही ड्यू हो चुका है। तो ये आएगा 333। हम 31 जुलाई 2022 को पेमेंट कर देंगे टू कैश। देखिए इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 5,000 रुपये प्लस इंटरेस्ट 667 8 महीने का और 333 3 महीने का। टोटल हमें 6,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट पे करनी है। अब 5,000 रुपये बाकी रह गए हैं, उसका पेमेंट 31 जुलाई 2023 में होगा। लेकिन उस 31 जुलाई 2023 से पहले 31 मार्च 2023 आएगा और हमारा ईयर एंड हो जाएगा, इसलिए हमें 8 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि 31 जुलाई को हमने पेमेंट कर दिया, तब तक का तो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो चुका है। उसके बाद 31 जुलाई 2023 को पेमेंट करना है, लेकिन इस ईयर में 8 महीने हो चुके हैं, इसीलिए 8 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 31 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक का। और ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा 5,000 रुपये पर, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट में से 5,000 पे हो गए हैं और जो इंटरेस्ट ड्यू था वो भी पे हो चुका है और अब 5,000 ही रह गए हैं। तो देखिए ये इंटरेस्ट आ रहा है 333 रुपीज़। अब हम यहाँ पर बैलेंस निकालेंगे 31 मार्च 2023 को। देखिए ये बैलेंस आ रहा है 5,333। देखिए 1 अप्रैल 2023 से नया ईयर स्टार्ट होगा और ये जो बैलेंस है ये यहाँ पर ब्रॉट डाउन कर दिया जाएगा 5,333 रुपये। अब 31 जुलाई 2023 को इंस्टॉलमेंट के पेमेंट की तारीख है। उससे पहले हमें इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 जुलाई 4 महीने का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये इंटरेस्ट हम 5,000 के अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसी 5,000 पर 8 महीने का इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है। तो बाकी 4 महीने का इंटरेस्ट 167 रुपीज़ आएगा। अब हम 31 जुलाई 2023 को पेमेंट कर देंगे टू कैश करके। देखिए पेमेंट कितना होगा, 5,000 प्रिंसिपल अमाउंट का, 333 ये वाला इंटरेस्ट क्योंकि ये ड्यू हुआ था, पे नहीं किया था, और 167 ये वाला इंटरेस्ट। टोटल 5,500 रुपये पे कर देंगे और एग्जीक्यूटर का अकाउंट कंप्लीट।